धाये धाम काम सब त्यागी, 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 मनहु रंक निधि लूटन लागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। जो जिस काम में लगी थी मथुरा की ब्रजनारी, उन्होंने महाराज सब छोड़ दिया, भगवान के दर्शन के लिए चले। अब तो महाराज ब्रजनारी कहने लगी, जादू भरी तेरी अखियां जिधर गईं, जादू भरी तेरी अखियां जिधर गईं, नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छछियां सी छिछर गईं, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं, 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 नैनों की कटारी वारी वारी छुई छछियां सी छिछर गईं, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं। एक गोपी कहती है, प्रभु आपकी जो आंखें हैं ये कटार के समान हैं। प्रभु जो सुख, जो आनंद, जो लावण्यता हमें प्राप्त करनी थी वह आपके दर्शन करने मात्र से हो गई। ब्रजवासियों ने कहा, अरे भैया कन्हैया एक बात बता, तेरा इतना स्वागत इतना सम्मान क्यों हो रहा है? कहा, बोले तुम्हें पता नहीं यहाँ के जो महाराज कंस हैं वो हमारे मामा जी हैं। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। धोबी के पास गए, धोबी से कहा, बोले भैया वस्त्र दे दो। धोबी ने भगवान को गाली दी है। भगवान ने कहा गाली देता है, एक जोर का थप्पड़ भगवान ने मारा, वहीं इसका गोविंदाय नमो नमः। एक सुदामा नाम के माली के पास में गए, माली ने माला पहनाई है, ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। सुदामा नाम के माली के पास जाकर भगवान ने माला पहनी है। एक दर्जी ने देखा, दर्जी के पास में गए, दर्जी ने भगवान के जो वस्त्र थे उनको सिलकर के सही किए हैं। भगवान ने इच्छा अनुसार भर दिया है। अब ब्रजवासी कहने लगे, बोले भैया बाकी तो सब ठीक है कन्हैया, बस चंदन और मिल जाए। तो एक 3 जगह से टेढ़ी एक स्त्री चंदन का पात्र लेकर जा रही थी। भगवान ने
उनको रोका है। हे सुंदरी, आप कौन हैं? तो ये देवी अपना परिचय दे रही हैं, कहती हैं तथा सुदाम्नो दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मतः त्रिविक्रीणामाहनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजरति प्रियम बिना युवाम कौन्यत दर्हति। महाराज, मेरा नाम शैलेंद्री है, लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। मैं यहाँ के जो राजा भोज हैं कंस, उनको चंदन की सेवा देती हूँ। मेरे हाथ का चंदन उनको अति प्रिय है। मदभावितम भोज रति प्रियम, अति प्रिय है। तो कन्हैया ने कही, बोले मैया सुनो, यहाँ के जो महाराज कंस हैं वे हमारे मामा जी हैं, हम उनके भांजे हैं, तो ये सेवा हमें मिलेगी। देखो, भगवान ने सुंदरी कहा है, आज तक लोग इसे कुब्जा कहते थे। अब जो सुंदरी नहीं है, हम उसे सुंदरी कहेंगे तो वो तो सर्वस्व दे देगी। महाराज, हमारे गुरुजी कहा करते थे, बोले सुनो, कभी किसी नेत्रहीन व्यक्ति से ये मत पूछो क्यों रे तेरी आंख कैसे फूट गई। अगर उससे ये कहोगे तो वो कभी नहीं बताएगा, दो चार खड़ी खोटी सुना देगा। अगर पूछना है तो किस तरीके से पूछना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते थे, काणे से काना मत कहो, काना जाए रूठ, प्रेम से भई पूछ लो, काणे गई कैसे फूट। भैया तुम्हारी कैसे फूटी है, प्रेम से पूछो। तो भगवान अगर कहते हैं कुब्जा इधर आओ, तो चंदन नहीं मिलता। लेकिन भगवान ने क्या कहा, हे सुंदरी, ये चंदन हमें दे दोगी क्या? कुब्जा ने कहा, प्रभु आज तक मुझसे किसी ने सुंदरी नहीं कहा, आपने मुझसे सुंदरी कहा। प्रभु आप कहो तो ये चंदन मैं अपने हाथों से लगा दूं। भगवान ने कहा, नेकी और पूछ पूछ जल्दी लगाओ देवी। अपने हाथों से भगवान को चंदन लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्रजवासियों ने कहा, मैया हमें भी लगा दो। देखो, माताओं से कभी कोई काम अगर लेना हो ना, तो धीरे से बोल दो, मैया ये काम होना, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। ब्रजवासी कहने लगे, अरे मैया थोड़ो सो चंदन हमें भी लगा दो। कुब्जा ने चंदन लगाया है। ब्रजवासियों ने कहा, क्यों रे, बस धोबी ने तो गाली बकी, वाय को तेने उद्धार कर दियो, दर्जी ने वस्त्र दिए, वाकुतु ने आनंद को आशीर्वाद दियो, सुदामा नाम के मालिक को सब कुछ दियो, जाए भी कछु देगो कि ना है? बोले भैया देंगे देंगे। भगवान ने महाराज अपने पास खड़ा किया कुब्जा को, और भगवान खड़े हो गए। मधुमंगल ने कही, लाला कछु भी के भैया, तेरी जोड़ी तो जम गई। तू भी 3 जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़ी। भगवान भी ऐसे ही खड़े होते हैं ना। तो बोले, लाला तू भी 3 जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़ी। भैया तुम्हारी जोड़ी तो बहुत अच्छी जमी। भगवान ने चरण पे चरण रखे, एक हाथ कमर में फंसाया, दूसरा ठोड़ी से लगाया, और महाराज जोर का दिया झटका, जमका हुआ खटका, और महाराज 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई, नवस्वरूप में परिणित हुई। भगवान से कहा, प्रभु आपने सर्वस्व दे दिया, प्रभु मेरे घर पधारिए। बोले, देवी अभी बहुत काम बाकी है, 6 बजने वाले हैं, सूर्य अस्त से पहले मामा को भी निपटाना है। आप कहो तो पहले मामा को निपटा दे, उसके बाद में फिर आपके घर आएंगे। बोले, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। जहां धनुष रखा हुआ था वहीं भगवान पहुंच गए। महाराज देखते देखते भगवान ने धनुष उठाया
उठा करके जोर से भगवान ने प्रत्यंचा खींची और जो प्रत्यंचा खींचते गए महाराज धनुष पर चढ़ाया। जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी महाराज धनुष के 2 टुकड़े हो गए। जैसे ही धनुष टूटा तो कंस के सैनिक भगवान को मारने आए हैं। अब मारने के लिए सैनिक दौड़े। बलराम जी ने कहा कन्हैया जल्दी से फेंक। एक टुकड़ा भगवान ने धनुष का फेंका और आधे आधे टुकड़े से इतनी जोर की मार मारी महाराज, शरीर के जितने नट बोल्ट थे सब ढीले कर दिए सब। अब तो भागे भागे कंस के पास में गए, बोले महाराज धनुष टूट गया। कंस ने कहा अगर धनुष टूट गया तो हमारी भी गारंटी खत्म। अब तो कंस को नींद ना आए महाराज। भगवान कहते चिंतन करिए। कंस भी चिंतन कर रहा है सचिन भैया। कंस चिंतन तो कर रहा है लेकिन भय से कर रहा है। लाइट चली गई, अरे कृष्ण। लाइट आ गई, अरे कृष्ण। खुद की परछाई को देखता है तो समझता है कृष्ण आ गया। सैनिक रात्रि में भोजन का थाल लेकर के आया। कंस भोजन करने के लिए बैठा, दाल में जीरे को देखा, वो जीरा भी कृष्ण रूप में दिखता है। कंस कहता है ये क्या है? सैनिक कहते हैं महाराज जीरे का छोंक है। कंस कहता है ये जीरे का छोंक नहीं, ये जीरे का छोंक नहीं, दाल में पड़ा कुछ काला है। ये जीरे का छोंक नहीं, दाल में पड़ा कुछ काला है। और काला काला ये काला मुरली वाला है। ये काला बनकर तैर रहा ये काला मुरली वाला है। अरे ये जीरे का छोंक नहीं है, ये काला मुरली वाला है। महाराज भोजन का थाल लेकर के फेंक दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। अब तो महाराज सुबह मल्ल युद्ध में सिंहासन पर बैठा हुआ था कंस। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भैया चले हैं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं सिंह की तरह भगवान चले हैं। एक गज को खड़ा करा मारने के लिए तो भगवान ने जोर की दौड़ लगाई है। सूंड पे से माथे पर चढ़े हैं, पीछे की ओर कूदे हैं। भगवान ने पकड़ करके जो महाराज पछाड़ मारी है तो वहीं इसका प्राणांत हो गया है। कन्हैया ने कही, बोले दाऊ बाहर इतना खतरा है तो अंदर कितना खतरा होगा, क्या करें? तो महाराज दोनों भाइयों ने उस हाथी के दांत उखाड़ लिए और अपने कंधों पर रख करके अंदर प्रवेश करने लगे। अब कंस ने जब देखा कि मैंने जिस हाथी को खड़ा करा था उसको भी इसने मार दिया, समाप्त कर दिया, महाराज घबराने लगा। अब तो महाराज अष्टांबष्टमार्गम नो देह परक्रम चिरम। जितने भी भगवान के हाथों से मरे हैं एक भी नरक में नहीं गया, एक भी।
यमलोक कोई नहीं गया, सबका उद्धार हुआ। अब तो महाराज भगवान जैसे ही मल्ल युद्ध में पहुंचे हैं तो कंस कहने लगा, अरे मूर्खों, तुमने शर्म बेच खाई क्या? अरे चाणूर मल्ल सल तोसल जाओ, जाकर के समाप्त कर दो। महाराज मल्लानाम असनिर्णनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो क्षताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रे शिशु। मल्ल आया, मल्ल ने कहा कृष्ण हमसे युद्ध करो। भगवान ने कही, अरे मूर्खों, थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं है? अरे युद्ध बराबरी के व्यक्ति से किया जाता है। कहा तुम वज्र के समान पहाड़ जैसा तुम्हारा शरीर और हम छोटे छोटे से बच्चे। मल्ल कहने लगा, बोलो वो तो हमें मालूम है, जिस पूतना को तुमने मारा उसका बल तुम्हें मालूम था, जिस बकासुर को तुमने मारा उसका बल तुम्हें मालूम था, जिस केसी को तुमने मारा उसका बल तुम्हें मालूम था, जिस अरिष्टासुर को तुमने मारा उसका बल तुम्हें मालूम था। हे कृष्ण, अभी अभी हमने देखा द्वार पर जो हाथी खड़ा था उसको तुमने मारा, उसका बल तुम्हें मालूम था। अरे युद्ध तो करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं अगर तुमने शर्म बेच खाई तो आ जाओ। मल्ल से भगवान श्री कृष्ण लड़े हैं, चाणूर से बलराम लड़े हैं। महाराज जो एक जोर का झटका भगवान ने दिया, नीचे गिरा है, सारे ब्रह्मांड का भार देकर भगवान छाती पर कूदे महाराज, वही प्राणांत हो गया है। भगवान ने कहा बलराम जी से, मारिए, जो हल मारा है महाराज, धड़ से पृथ्वी पर गिरा है, धूल चाटता हुआ चाणूर पृथ्वी पर गिरा। सल और तोसल आए हैं, भगवान महाराज घुमाने लगे, जो पकड़ पकड़ करके पछाड़ मारी, महाराज सल और तोसल को भी समाप्त किया है। कंस ने कहा अपने 8 भाइयों को जाओ समाप्त करो। तो महाराज कंस के 8 भाइयों को भी भगवान ने समाप्त कर दिया है। अब तो महाराज भगवान ने कहा, बोले दाऊ बहुत समय हो गया, बहुत समय से अपन ने लंगड़ी का खेल नहीं खेला। ब्रजवासियों को बुलाया, आ जाओ सब मैदान में। सब आ गए। मधुमंगल से कही, लाला बता कितने कदम कूद सकता है? बोले 25 कदम। बलराम जी कहने लगे 50 कदम, एक कहने लगा 10 कदम। भगवान ने कहा सब कूदो। महाराज अब तो भगवान खेल करने लगे। कंस ने कहा मेरे तो जितने असुर थे सब मर गए, ये ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा भैया अब मेरा नंबर। जो भगवान ने छलंग लगाई तो महाराज 100 कदम की दूरी पर कंस का सिंहासन लगा हुआ था। महाराज भगवान ने दौड़ की दौड़ लगाई है और इतनी तेज दौड़े कि जाकर के कंस के सिंहासन पर भगवान खड़े हुए हैं। अब तो महाराज कंस ने तलवार निकाली है भगवान को मारने के लिए। भगवान अंतर ध्यान हो गए, फिर पुनः प्रकट हो गए। भगवान ने कंस के बाल पकड़े, कस के जकड़े। जो भगवान ने कंस को घुमाया, कंस कहने लगा छोड़ छोड़। भगवान ने कहा मेरी माँ ने भी कहा था छोड़ छोड़, लेकिन पापी कंस तूने नहीं छोड़ा। आज तुझे पता लग रहा है कि एक स्त्री के बाल पकड़ने से कितना दर्द होता है। जब तक दर्द हमें नहीं होता हम किसी के दर्द की सहानुभूति नहीं समझ सकते। आज इस दर्द को समझो। भगवान ने कस के बाल पकड़े, पहले एक हाथ से पकड़े फिर दोनों हाथ से पकड़ लिए। भगवान ने घुमाया है। रंगमंच पे जितने भी लोग बैठे थे सब देख रहे थे। भगवान ने पकड़ करके रंगमंच से फेंका और सारी ब्रह्मांड का भार लेकर भगवान कंस की छाती पर कूद गए और वहीं कंस का प्राणांत हो गया। भगवान ने कहा मामा जी जो हिलाया
अब मामा जी जिंदा हो तो हिले। मामा जी का तो गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया रोने लगे, हमारे मामा जी चले गए, हमारे मामा जी तो गए। कंस की दो पत्नी है, अस्थि और प्राप्ति। देखो हमारे कन्हैया से चालबाजी सीख गया, मार भी दिया और रोने भी लगे, बोले मामा जी तो गए, अब हम मामा जी किससे कहेंगे, मामा जी तो बहुत अच्छे थे। अस्थि प्राप्ति चली आई। अरे कृष्ण तूने मामा जी को मार, मामी हमने नहीं मारा, हम तो कबड्डी कबड्डी खेल रहे थे। ठोकर लगी मामा जी को तो समाप्त हो गए। अब तो महाराज श्री कृष्ण कारागृह में गए हैं। वसुदेव जी को निकाला है, देवकी मैया को निकाला है, उग्रसेन जी को निकाला है और ससम्मान राज्य सिंहासन पर नाना जी को बैठाया है। नाना जी इस सिंहासन पर आप बैठिए, बाकी सारे राज्य को हम देखेंगे, आप चिंता मत करिए। यज्ञोपवीत संस्कार भगवान का हुआ। देखिए जब से वसुदेव जी छोड़ करके आए हैं, भगवान का मुंडन संस्कार नहीं हुआ है। क्यों? बोले जब तक उस पापी कंस के मैं बाल नहीं पकड़ लूंगा ना, बदला नहीं ले लूंगा मेरी माँ का, तब तक मैं मुंडन नहीं कराऊंगा। आज भगवान ने मुंडन कराया है, यज्ञोपवीत संस्कार कराया है। और श्री ठाकुर जी आज मध्य प्रदेश की धरती पर ये सौभाग्य मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है कि भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए इस मध्य प्रदेश में आए। उज्जैन भगवान पधारे हैं विद्या अध्ययन करने के लिए। आइए दो क्षण भगवान नाम का आश्रय लेंगे। श्याम तुझसे मिलने का, श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने, तुझसे रिश्ता पुराना है। तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा। जब भी तुम बुलाओगे, जब भी तुम बुलाओगे, मुझे दौड़े चले आना है। शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय हो। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का बसेरा है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।
एक बार बोलना पड़ेगा और एक बार बोलना पड़ेगा। अल्पकाल में श्री ठाकुर जी ने विद्या अध्ययन की है। विद्या अध्ययन करने के बाद आज भगवान पुनः मथुरा गए हैं। भगवान आज बैठे हैं तो भगवान को आज ब्रज की याद आ गई। ब्रज को छोड़े बहुत समय हो गया ठाकुर जी को। मैया देवकी ने सोने के थाल में सुंदर भोजन परोसा और उस भोजन में मैया ने सोने की कटोरी में मक्खन और मिश्री रखी और जैसे ही भोजन गया सामने तो श्री कृष्ण रोने लगे और उस भोजन के थाल को फेंक दिया। मैया देवकी भी वहां से चली गई। देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, इनके शिष्य हैं उद्धव जी, ये मंत्री हैं भगवान के। उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा मैया क्या बात है? बोले हे उद्धव, मेरा कृष्ण जब से उज्जैन से पढ़कर के आया है उसका मन कुछ ठीक नहीं लगता, कुछ उसका मन सही नहीं है। उद्धव, तुम उसके मंत्री हो और एक अच्छे मित्र भी हो। ऐसा काम करो, एक बार श्री कृष्ण के पास जाकर बैठ करके चर्चा करो कि श्री कृष्ण को क्या परेशानी है, क्या बात है। जाओ एक बार बात करो श्री कृष्ण से। एक बार मिलकर के आओ श्री कृष्ण से। उद्धव जी गए। उद्धव जी ने कहा कृष्ण क्या बात है? भगवान ने कहा उद्धव, जब से मैंने ब्रज को छोड़ा है तब से ब्रज की बहुत याद आती है। ब्रज की याद करते करते मैं सो जाता हूं। मुझे नींद में भी ब्रज की याद आती है, ब्रज का दर्शन होता है। वो यमुना का किनारा, ब्रजवासियों के साथ घूमना, कदम्ब की पेड़ पर चढ़ करके वंशी का बजाना, उन गोपियों के घर जाकर माखन चुराना, उन गोपियों के उल्हाने को सुनना। हे उद्धव, मुझे बहुत याद आता है। वो मेरे बिना कैसे रह रही होंगी? मैंने उन गोपियों को, अपनी मैया को, अपने बाबा को, सबको कहा था कि बस परसों की बात है, मैं लौटकर आ जाऊंगा। मैं कितना कपटी हूं कि मैं उनसे मिलने नहीं गया। मेरी मां मेरे बिना कैसे रह रही होगी? उद्धव ने कहा कृष्ण आप चिंता मत करिए, मैं ब्रज जाऊंगा, मैं ब्रज जाऊंगा, मैं ब्रज जाकर उन गोपियों को समझाऊंगा, मैं मैया को समझाऊंगा। भगवान ने कहा उद्धव तुम समझाओगे? बोले हाँ श्री कृष्ण, मैं समझाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, आप ब्रज जाइए। लेकिन हे उद्धव, याद रखना, अगर ब्रज जा रहे हो तो मेरे वस्त्र पहन करके जाना, मेरा रथ लेकर के जाना। जो आज्ञा सरकार। इस उद्धव को अंकित भैया
ज्ञान का अभिमान है, क्योंकि बृहस्पति का शिष्य है, इसलिए ज्ञान का अभिमान है। और देखिए, जहां प्रेम होता है ना, वहां ज्ञानियों की चतुरता नहीं चलती, वहां ज्ञानियों का ज्ञान नहीं चलता। और ब्रजवासी कौन है सचिन भैया? ब्रजवासी हैं प्रेमी। और जो प्रेमी होता है ना, वो ज्ञान को महत्व नहीं देता। ब्रजवासी तो कहते हैं, बोले भैया सुन, तेरा ज्ञान तेरी माला झोली में रख, हमें तेरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। महाराज, ब्रजवासी मंदिर में जाते हैं, वो माला दिखाते हैं, बोले सुन भैया कन्हैया लाला देख, जे दिल्ली से आए, बंबई से आए, कलकत्ता से, जे तेरे लिए आए होंगे, हमें बात से कोई मतलब ना है। तू हमारे घर को है, हम तेरे हैं, और देख लाला हम तेरे लिए माला लाए हैं, और तू तो इतनी माला पहन रहे हो, हम ये पहन लेंगे। सो महाराज भगवान को माला दिखाएंगे, और दिखा के देख लाला तेने पहन ली, अब हम पहन लेते हैं। सो खुद पहन लेते हैं महाराज। लड्डू दिखावे, बोले देख लाला लड्डू लाए तेरे लिए, अब तू तो रात दिन कचौड़ी पकौड़ी मंगोड़ी रसगुल्ले खा रहा है, तू क्या करेगा? बोले हम खा ले रहे हैं, हमारा खुद खा लेते। खुद ने खा लिया तो कन्हैया ने खा लिया, खुद ने माला पहन ली तो कन्हैया ने पहन ली। ये क्या है? ये ब्रजवासियों का प्रेम है। महाराज, उद्धव कह रहा है आप चिंता मत करिए, मैं अपने ज्ञान से उनके सारे प्रेम को समाप्त कर दूंगा, वो आपको याद नहीं करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, क्योंकि उद्धव प्रेमी नहीं था, और भगवान चाहते थे कि ये इसको एक बार बस प्रेम रोग लग जाए, और जब एक बार प्रेम रोग लग जाएगा ना, तो ये भी प्रेमी हो जाएगा। फिर ये भी दवा लेने के लिए दर दर घूमेगा कि मुझे भी दवा मिल जाए, ये प्रेम रोग समाप्त हो जाए। आज उद्धव गए हैं, मैया गोपियों ने देखा ब्रजवासी जब से भगवान छोड़ करके गए हैं, तो ब्रज के मार्ग में, ब्रज में जो पेड़ हैं, उन पर सुबह से शाम तक बैठे रहते। बोले आज तो कोई मथुरा से वृंदावन आएगा, आज तो हमारे श्री कृष्ण आएंगे। आज देखा मथुरा से एक रथ चला आ रहा है वृंदावन की ओर। उस रथ की ध्वजा पे नजर पड़ी महाराज, एक ग्वाल कूदा पेड़ से और चिल्लाने लगा, अरे भैया मथुरा से एक रथ आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे श्री कृष्ण आ रहे हैं। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई, ब्रजवासी चले आए। एक गोपी ने कहा भैया रथ तो ये वही है जिसमें हमारे श्री कृष्ण गए थे, लेकिन इस रथ में श्री कृष्ण नहीं है, ये तो और कोई है। वस्त्र तो ये वही पहना है जो हमारे कृष्ण ने पहने थे। उद्धव ने कहा देवियों, मैं श्री कृष्ण का मंत्री हूं, उद्धव मेरा नाम है, संदेशा देने के लिए आया हूं। मैया यशोदा कहां मिलेंगी? बोले हे उद्धव, तुम कृष्ण के मित्र हो? बोले हाँ। बोले उद्धव, अगर मैया यशोदा से मिलना है तो हमारे नेत्रों की जो आंसू बह रहे हैं, ये जहां रुक जाएं, बस वहीं जाकर के अंदर प्रवेश करना, मैया यशोदा मिल जाएगी। नंद भवन के बाहर गोपियों के आंसुओं से तालाब भरा गया महाराज। गैया ने चारा खाना छोड़ दिया, बछड़ों ने छोड़ दिया दूध पीना। गोपियां कहने लगी हैं उद्धव ये बताओ हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं, हमारे नंद नंदन कैसे हैं, हमारे घनश्याम कैसे हैं, कभी हमें तो याद करते हैं कि नहीं?
अरे उद्धव, एक बार हमारे कृष्ण से कह देना, कम से कम हमें याद ना करें, इन गैयाओं को याद कर लें। इन गैयाओं ने चारा खाना बंद कर दिया, बछड़ों ने दूध पीना बंद कर दिया। हे उद्धव, बहुत समय हो गया कृष्ण को गए। कृष्ण की छटा देखने के लिए हमारे नेत्र तरसते हैं, लालायित रहते हैं। अब तो हमारे श्री कृष्ण राजा बन गए हैं, मथुरा में ऐश्वर्य को प्राप्त कर रहे हैं, वैभव प्राप्त कर रहे हैं। उद्धव जाओ जाओ उद्धव। उद्धव चले गए। उद्धव ने देखा मैया यशोदा श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण का जो पलना था उसमें एक तकिए को लेटा करके सुला रही हैं। आजारी निंदिया, आजारी निंदिया, आजारी निंदिया, चंचल मोहन नैनन बीच समा, आजारी निंदिया, आजारी निंदिया। हे निंदिया रानी आजा। हमारी ब्रज की माताएं कहती हैं, निंदिया रानी तू धीरे धीरे आना, शोर ना मचाना, सोए हैं अभी श्याम जी। अरे चरणों में लगे हैं हनुमान जी। हो निंदिया रानी तू धीरे धीरे आना, शोर ना मचाना, सोए हैं राम जी, चरणों में लगे हैं हनुमान जी। मैया सुला रही हैं। उद्धव पहुंच गए। मैया, मैया मैं उद्धव। मैया ने कहा, हे उद्धव शांत, बात मत कर, मेरा कन्हैया सो रहा है, जाग जाएगा, बड़ी मुश्किल से सुलाया। उद्धव ने कहा, कन्हैया मथुरा में बैठे हैं, मैया कौन को सुला रही है? बोले मैया तेरा कन्हैया यहां नहीं है। मैया ने कहा, खबरदार उद्धव, एक शब्द भी अगर बोला तो। कौन कहता है कि मेरा कन्हैया नहीं है? मेरा कन्हैया तो मेरे पास में है। उद्धव ने कहा, मां आपके कन्हैया का पत्र लाया, पत्र लाया है मेरे कन्हैया का, मेरे कृष्ण का। दौड़ करके मैया गई है, लाओ उद्धव लाओ, मेरे कृष्ण ने संदेशा भेजा है, जल्दी दो। मैया ने लिया, जो खोल करके देखा, उद्धव कहने लगे, मैया मैं पढ़ के सुना दूं? मैया ने कहा, उद्धव ऐसा कौन सा पत्र है जो मां अपने बेटे का पत्र ना पढ़ सके? अरे मेरे कृष्ण ने लिख के भेजा है, मैं पढ़ सकती हूं, समझ सकती हूं कि मेरे कृष्ण ने क्या भेजा है और क्या लिखा है। उद्धव, मेरा कृष्ण मुझसे नाराज क्यों हो गया? मुझे लगता है कि शायद एक बार मैंने मेरे कृष्ण को चंद्र खिलौना नहीं दिया, मैंने उसे उखल से बांध दिया, मैंने उसे कई बार मारा। उद्धव, मुझे लगता है मेरा कृष्ण इसलिए मुझसे नाराज हो गया। उद्धव साची साची बता, मेरा कृष्ण कभी मुझे याद करता है कि नहीं? जब प्रेम की परिभाषा मां यशोदा ने प्रकट की
तो महाराज उद्धव का ज्ञान पंगु हो गया, लंगड़ा हो गया। उद्धव कहने लगा, मां मैं चलता हूं, मुझे गोपियों से मिलना है। आज उद्धव निधिवन में प्रवेश कर रहा है। गोपियां आपस में चर्चा कर ही रही थी। कच्चिदांग महाभाग सखाना सूरनंदनः। आज बड़े दिनों बाद श्री कृष्ण का कोई मित्र हमारे ब्रज में आया है। और महाराज जैसे ही सुना तो उद्धव जी भी वृक्ष के पीछे खड़े होकर के उन गोपियों की चर्चा करने लगे। एक भ्रमर चला आया। एक भ्रमर आया तो श्री किशोरी जी के चरण पे आकर के बैठ गया। एक गोपी ने कहा, बहन देखो देखो, ये काले जितने भी होते हैं ना, काले जितने भी होते हैं, ये सब कपटी होते हैं। ये भ्रमर जो है ना, ये भी श्याम का दूत है। और इसे कम मत समझना बहन, हमारे कृष्ण तो कपटी हैं, ये महाकपटी है। ये सब बातें उद्धव जी सुन रहे हैं खड़े हुए। बोले फूल के ऊपर बैठ करके फूल के सारे पराग को ये चूस लेता है और उसके बाद में जब रस समाप्त होता है तो छोड़कर भाग जाता है। ये भी महाकपटी है। और देखो, इसके सामने कृष्ण की कोई बात मत करना। ऐसा ना हो ये भ्रमर जाकर मथुरा में कृष्ण से कुछ कह दे, इसलिए कृष्ण की बुराई मत करो। एक गोपी कहने लगी, बहन खुद बुराई कर रही है और खुद कह रही है कि कृष्ण से कुछ मत कहना। एक गोपी कहने लगी, अरे भ्रमर सुनो सुनो सुनो, भ्रमर हम तुमसे एक निवेदन करते हैं। क्या? बोले भ्रमर तुम जाकर के हमारे श्री कृष्ण से कुछ कहना मत। हम तो प्रेम में दीवानी हो गई हैं। जब से कृष्ण हमें छोड़ करके गए हैं हमारा मन कहीं लगता नहीं है। यत्र तत्र सर्वत्र जहां भी हम देखती हैं कृष्ण ही नजर आते हैं। लेकिन भ्रमर तुम ही बताओ, हमने कोई गलत किया? प्रेम ही तो किया था श्री कृष्ण से। महाराज रुक्मणी जी ने अपनी भाभी से कहा, बोले मैं तो द्वारिकाधीश को पसंद करती हूँ, क्या करें? तो महाराज सुंदर पत्र लिखा है। रुक्मणी जी लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य विवरै हरतुंगतापं रूपं दृशादृशिमता किल लाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रपत्रम्। बोले हे श्री कृष्ण, हम तो आपको पसंद करती हैं। मैंने आपको नहीं सुना लेकिन आपके गुणों को सुना है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वताम्। हे श्री कृष्ण,
मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अगर आप नहीं मिले तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। भगवान ये पत्र लिख करके सुदामा नाम के ब्राह्मण के द्वारा भेजा। सुदामा नाम के ब्राह्मण पहुंचे हैं, जाकर के द्वारिकाधीश को पत्र दिया। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप पत्र लेकर के आए हैं तो आप ही पढ़ करके सुनाइए। ब्राह्मण ने कहा, बोले प्रभु ये आपका प्राइवेट पत्र है और कभी किसी का प्राइवेट पत्र पढ़ना नहीं चाहिए। बोले जो भी हो आप सुनाओ। तो उसमें लिखा हुआ था कि प्रभु मैं आपके गुणों को जानती हूँ, आपको पसंद करती हूँ, आपसे विवाह करूंगी। बोले ब्राह्मण देवता, ये पसंद करती हैं सब ठीक है, लेकिन ये मिलेंगी कहाँ? तब नीचे एड्रेस लिखा हुआ था। रुक्मणी जी ने पत्र में लिखा, अंता पुरंदरजितम नित्य बंधु तदे कथिमिति प्रावदाम पुण्य पायम। बोले मैं सखियों के साथ अंतःपुर तक जाऊंगी, कात्यायनी का मंदिर है वहां पूजा करूंगी, आप वहीं आ जाना। ब्राह्मण ने कहा हम जाएं? बोले नहीं, हम भी चल रहे हैं, भगवान साथ लेकर के आए हैं। द्वारपाल लगे हुए हैं, बड़े बड़े सैनिक लगे हैं महाराज। एक ने कहा, बोले देखो इनके घोड़े देखो, रथ में जो घोड़े लगे हुए हैं इनको देखो। अरे इनके घोड़े को क्या देखते हो, इनके घोड़े को जो चलाने वाला है उसको देखो, दारुक कितना सुंदर लग रहा। अरे इनको क्या देखते हो, जो रथ के स्वामी है, मालिक है, इनको देखो। इनके कमर में जो पीतांबर बंदी है कितनी सुंदर लग रही है, और इनके कमर में जो वंशी है ये कितनी सुंदर है। एक ने कहा भैया इनके कंठ में जो मणि लटक रही है ये मणि कितनी सुंदर है। भगवान के सौंदर्य को देखते रहे महाराज। भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और हरण करके श्री ठाकुर जी ले गए। द्वारपाल जितने खड़े थे महाराज सब कहने लगे, ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो। रुक्मणी जी भाग गई भाग गई। अब तो महाराज एक ने कहा क्या हुआ? अरे तुम सब सो रहे थे, देखो रुक्मणी जी भाग गई, हरण हो गया। अरे भैया अब क्या होगा? बोले अब कुछ नहीं होगा, अब तो वही होगा जो प्रभु को मंजूर होगा। अब तो महाराज भीष्मक जी ने कहा, बोले प्रभु आप पधारिए, हम रीति रिवाज से विवाह करना चाहते हैं, भगवान का विवाह हुआ है, आइए हम भी प्रभु के विवाह में सम्मिलित हों। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी है सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो
सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, एक एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, एक एक तारा में शाम शाम गाऊंगी। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आइए बड़े भाव के साथ भगवान का माल्यार्पण करवाएं। माला दे दीजिए। ओम मंगलम भगवान, शादी करनी है ना, तैयार हो? ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलायस्तनो हरिः। देखो सचिन भैया से कन्यादान का संकल्प करवा लो। आ जाओ सचिन भैया। अरे सौभाग्य है आपका, आप ही तो सब कुछ हो, यजमान वगैरह, और कौन है। चलिए आप संकल्प करवा दीजिए कन्यादान का, और थोड़े से पैर पखाल लीजिएगा, है ना। आइए बड़े भाव के साथ भगवान की विवाह में प्रवेश। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लागे दूल्हा सा तू हर बार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पे मलयार चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयार चंदन के सर तिलक लगाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा जिसने तुझे सजाया, तू सजदा रहे हर बार सांवरे, तू सजदा रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, तू सजदा रहे हर बार सांवरे, तू सजदा रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना नौकरियों से नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे भाग्य बिहारी लाल, तू इतना नजरियों से नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। शिश बनी बगिया जरदारी, शिश बनी बगिया जरदारी, शीश बनी बगिया जरदारी, शीश बनी बगिया जलता, और आंखों में और आंखों में और आंखों में डोरा और आंखों में डोरा तू इतना नजरियों से नजर
तो लग जाएगी कान्हा, नजर तो लग जाएगी, कान्हा नजर तो लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना नौकरियों से जा, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोए, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोए, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। और मुकुट तेरे शीश पे सोए। तेरी मेरी जान, तेरी मेरी जान, तू इतना नजरियों से कर, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, कान्हा नजर तो लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना नजरियों से कर, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, कान्हा नजर तो लग जाएगी। बाके बिहारी नजराने मोटे मोटे तेरे रहे, बाके बिहारी नजराने मोटे मोटे तेरे रहे। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। आँखों का काजल मेरा जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल, तेरे प्यार में पागल। करे डाली रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे में, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। तेरी चाल है तेरी, तेरी चाल है तेरी, तेरी कमर है तेरी, तेरी कमर है तेरी। मैं तो मारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे में, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बोलो हरि लाल की जय। ये 10वां वर्ष इस भागवत कथा का है और संकल्प 11 वर्ष का था। अगले वर्ष पुनः कथा होगी और इस कथा में अहम भूमिका हमारे यशवंत भैया की ओर से रहेगी। बंटी बबली इवेंट और कोशिश रहेगी कि बंटी भैया भी 7 दिन यहाँ रहें और बंटी भैया का इस कथा में अभी 10 साल से 10 कथाओं में और भी मंदिर के जितने कार्य होते हैं सब में बंटी भैया का पूर्ण रूप से सहयोग रहता है। चाहे वह मंदिर का भंडारा हो,
चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन हो। तो बंटी भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। लक्ष्मी जी और गणेश जी बंटी भैया पर खूब कृपा करें। गणेश जी के उपासक हैं बंटी भैया, तो खूब कृपा करें। और अगली साल का जो पंडाल लगेगा वो बंटी भैया खुद लगवाएंगे और यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था बंटी भैया की ओर से रहेगी। तो एक बार बंटी भैया के लिए ताली। खूब भगवान धनधान्य से सिंचित करें। अब आइए आरती का दर्शन। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दोने गाने ना ने ना ने ना ने ना ने ना ने ना, दोने ना ने ना ने ना ने ना ने ना ने ना ने ना, दोने ना सरकार के कटिले कटार से, दोने ना सरकार के कटिले कटार से। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। दोने ना ने ना ने ना ने ना ने ना ने ना ने ना, दोने ना ने ना ने ना ने ना ने ना ने ना ने ना, दोने ना घनश्याम के कटिले कटार से, दोने ना घनश्याम के कटिले कटार से। आत्मजनी प्रजाजनी वधुजनी लोकसन्यभयजनी अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरे तो अस्मासु धत्ता। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी तेरे बलि रंगी जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती
आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे ओम भवानी जयं नमामि दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि बाते हरि राम ओम गणे गणेशं पुष्पे देवादिवंदनम् आरोग्यामे आदिवादिवंदनम् ज्वालामालिन्ये ये नमो नमः हस्ते पुष्पाक्षर गृहीत्वा सर्वे जनाः मंत्र पुष्पाञ्जलि पठेत् हरिः ओम जमेन जन्मय जन्त देवादानि धर्माणि विदमान्या दन्नादे हरागं महिमाना सदन्त पूर्वे साध्या सन्ति देवा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गणेशाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णाप्रियाय च धीमहि तन्नो राधे प्रचोदयात् ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखदेवः प्रचोदयात् ओम नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः बोलो भागवत भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय भक्त वत्सल भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय राधे रानी सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे